रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चेन्नई शहर में अरविंद नाम का एक आदमी अपनी बीवी शीतल और बेटी अश्मिका के साथ रहता था। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। ऐसे ही एक दिन अरविंद जब काम से घर लौट रहा था तो अचानक रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसकी बीवी और बेटी वहाँ उससे मिलने पहुँचते हैं। अजी ये कैसे हो गया? पता नहीं, एक गाड़ी आई और उसके बाद का मुझे कुछ याद ही नहीं है। पापा आप ठीक तो है ना? ये क्या हो गया आपको? क्या आप लोग इनके घर वाले हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, कहिए क्या बात है? जी देखिए, इनकी किडनी फेल हो गई है, अब ये कोई काम नहीं कर पाएंगे। सुनिए जी, अब हमारा क्या होगा? पहले ही घर का गुजारा चलाना इतना मुश्किल था। माँ, पापा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब से घर की सारी जिम्मेदारियाँ मैं उठाऊंगी। पर बेटी, तू क्या करेगी? मैं खाने का स्टॉल लगाऊंगी। मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। ये कहकर अश्मिका अपने माँ बाबा को घर ले आती है। वह बाजार से डोसे का सामान खरीदकर और ठेला किराए पर लेकर आ जाती है और डोसा बनाकर बेचना शुरू करती है। लोगों को उसका बनाया हुआ डोसा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। देखते ही देखते उसकी बिक्री काफी अच्छी हो जाती है। ऐसे ही एक दिन ठेले पर ध्रुव नाम का एक बहुत ही बड़ा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आता है। जी, मैंने आपके डोसे की काफी तारीफ सुनी है। जी शुक्रिया। वैसे बताइए, आप क्या खाना पसंद करेंगे? जी, आपके यहाँ जो भी स्पेशल है वो मुझे दे दो। जी बस 10 मिनट रुकिए, मैं अभी बना देती हूँ। ध्रुव उसे अपनी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं बताता और चुपचाप उसके डोसे का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल देता है और वहाँ पर डोसा खाने लगता है। डोसा तो काफी अच्छा बना है। वाह, क्या चटनी है, क्या सांबर है, मजा आ गया यार। जी शुक्रिया। ध्रुव वहाँ से चला जाता है। शाम को जब अश्मिका अपने घर वापस लौटती है तो देखती है कि उसके दूर के बुआ और फूफा जी उनके घर आए हुए होते हैं। नमस्ते बुआ जी, नमस्ते फूफा जी, कैसे हैं आप लोग? बेटा, हम तो ठीक हैं, तुम बताओ कैसी हो? जी मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बेटी, क्या कर रही हो आजकल? जी बस एक छोटा सा स्टॉल लगाती हूँ। क्या तुम ठेले पे काम करती हो? क्या हुआ जी? अरे, तुम्हें अपनी बेटी की जरा भी फिक्र नहीं है क्या? कल को जब इसकी शादी करोगे तो लड़के वाले क्या सोचेंगे कि लड़की ठेला चलाती है? ये बात बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरविंद कुछ सोचकर अश्मिका को ठेला चलाने के लिए मना कर देता है। अपने पिताजी की बात मानकर अश्मिका भी ठेला बंद करने के लिए तैयार हो जाती है और एक होटल की केटरिंग सर्विस में काम करना शुरू कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुव चेन्नई में हर जगह घूमता है और तरह तरह के खाने को ट्राई करता है, लेकिन उसके दिमाग में और उसके मुंह पर तो सिर्फ और सिर्फ अश्मिका के हाथ के बने हुए डोसे का ही स्वाद रह जाता है। पर जब वो वापस आकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है तो अश्मिका का ठेला उसे वहाँ पर नहीं मिलता। वो उसे बहुत जगह ढूंढता है लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। मगर तभी अचानक एक दिन वो उसे एक बस स्टैंड पर खड़ी मिलती है। अरे अरे, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा यार। कहाँ थी तुम? जी कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे, मैं वही जो उस दिन आपके ठेले पे आया था। इतनी जल्दी भूल गए आप? अच्छा, याद आया मुझे। वैसे आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जी, मेरा नाम ध्रुव है और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ और मैंने उस दिन आपके डोसे की पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। पता है उस पर कितना ट्रैफिक आया, कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोग आपके डोसे खाने की काफी मांग कर रहे हैं। पर वो काम तो मैं अब बंद कर चुकी हूँ। पर क्यों?
अश्मिका उसे सारी बात बताती है। ध्रुव उसकी सच्चाई सुनने के बाद बहुत निराश होता है और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय बीतने लगता है और वो दोस्तों से आगे बढ़कर एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों पार्क में बैठे होते हैं, वो अश्मिका, मैं सोच रहा था कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? ध्रुव किसी तरह अश्मिका को मना लेता है। अश्मिका भी अपने माँ बाबा की सहमति के साथ ध्रुव से मंदिर में शादी कर लेती है। शादी के बाद जब ध्रुव उसे अपने घर लेकर जाता है, अम्मा, ओ अम्मा, कहाँ है आप? अरे बेटा, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहा है? समंथा जैसे ही अश्मिका और ध्रुव को शादी के जोड़े में देखती है, उसका पारा हाई हो जाता है और वो कहती है, ध्रुव, ये क्या है? तूने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं। अरे माँ, रुको तो सही, मैं समझाता हूँ ना आपको सब। ध्रुव किसी तरह अपनी माँ को मना लेता है और अश्मिता को अपने घर के अंदर ले जाता है। एक दिन ध्रुव अश्मिता की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक रेस्टोरेंट के आगे ले जाकर खड़ा कर देता है। ये सब क्या है ध्रुव? ये है तुम्हारा खुद का रेस्टोरेंट, जहाँ से अब तुम अपने खाना बनाने का टैलेंट लोगों तक पहुँचाओगी और तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। थैंक यू सो मच, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। अरे अब तुम थैंक यू वैंक यू छोड़ो ना, बस फटाफट काम पे लग जाओ। अश्मिता तुरंत अपने खाने का जादू चलाती है। वहीं ध्रुव ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कस्टमर्स बुलाने लगता है। देखते ही देखते उनके रेस्टोरेंट का खाना पूरे शहर में फेमस हो जाता है। लोग अश्मिता के हाथ का बना खाना बहुत पसंद करते हैं। वे उसकी तारीफें करते थकते ही नहीं थे। अपनी बहू को इस तरीके से फेमस होता देख उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहू को अपनाने और उससे माफी मांगने के बारे में सोचती है। ऐसे ही एक दिन ध्रुव की माँ और अश्मिता के माँ बाबा एक साथ उनके रेस्टोरेंट आते हैं। वह दोनों उनको एक साथ देखकर चौंक जाते हैं। माँ, बाबा, आप लोग यहाँ पर? हमें यहाँ ध्रुव की माँ ने बुलाया है। अरे अम्मा, आप यहाँ? और अंकल आंटी आप भी? मैं बताती हूँ बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं तुम्हारी हैसियत के आगे तुम्हारी अच्छाई नहीं देख पाई। मुझे माफ कर दे लाडो। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? प्लीज माफी मत मांगिए। वैसे भी मैंने और ध्रुव ने जो भी किया था उसके लिए आपकी नाराजगी तो बनती ही है। तो क्या तुम्हें मेरी बातों का जरा भी बुरा नहीं लगा? अरे नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। बस अब आप सब लोग अंदर चलो। वो उन सभी को अंदर ले जाते हैं और अश्मिका उन्हें अपने हाथों का बना डोसा, इडली बनाकर खिलाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। थोड़े ही समय में अश्मिका अपने रेस्टोरेंट को और भी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये डोसे वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी खाना बनाने वाली बहू? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।